कल मैं आपको बताया था कि संबंध क्या होता है, दो समुच्चय लेकर समुच्चय एक ए और समुच्चय बी। मैं आज अगर बोलें तो आज फिर रिपीट कर दें, आप लोग अगर बोल रिपीट कर दें फिर। चलिए, कल एक समुच्चय ए और बी लिया गया था। एक समुच्चय क्या था भैया, यहाँ बता दे रहे हैं। एक समुच्चय क्या था, ए और बी। ये मान लीजिए कोई समुच्चय ए और बी। कल इसके बारे में आपको संबंध के बारे में बताया गया था। संबंध क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया था कि ये मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा समुच्चय क्या है, ये बी है जिसमें 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये दूसरा समुच्चय क्या है भैया, बी है। इनके बीच एक रिलेशन है, इनके बीच ये एक आर रिलेशन है। तो संबंध क्या होता है इनके बीच में, तो एक तो ये क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। इनके बीच क्या हो सकता है, एक डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, मतलब ये इससे संबंध रख सकते हैं, ठीक है। 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है, 3 का 4 के साथ संबंध है, 4 का 5 के साथ संबंध है, ठीक है। और ये एरो क्या बता रहा है, एरो भैया संबंध को बता रहा है, मतलब इसके साथ इसका संबंध है, ठीक। तो यहाँ तो अगर हम संबंध निकालेंगे तो 1 का 3 के साथ भी संबंध हो सकता है, 1 का 4 के साथ भी संबंध हो सकता है, 1 का 5 के साथ भी संबंध हो सकता है, 1 का 6 के साथ भी संबंध हो सकता है। यहाँ बहुत सारे संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन संबंध होता क्या है। जैसे संबंध के बारे में बताया कल, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच ये भी क्या है, संबंध है। माता और पिता के बीच भी ये भी एक क्या है, संबंध है। तो यहाँ 1 का 2 के साथ संबंध है। तो समुच्चय में आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में कि समुच्चय में इस प्रकार का संबंध अगर रहता है तो इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। और कौन कौन सी विधियां आप पढ़ चुके हैं। पहली विधि आपने जाना था कि समुच्चय, पहला आप विधि जानते हैं कि रोस्टर विधि होता है। दूसरा कौन सा विधि होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको 1 कामा 2, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 1 कामा 2 और 2 कामा क्या लिख सकते हैं, 3। और क्या लिखा जा सकता है भैया, और क्या लिख सकते हैं, 3 कामा 4। और क्या लिख सकते हैं, 4 कामा 5, ठीक है। ये किस रूप में हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। ये किस रूप में हो गया भैया, रोस्टर रूप में आपका ये हो गया। किस रूप में लिखा गया है ये आपका लिखा गया है, रोस्टर रूप में लिखा गया है। किस रूप में, रोस्टर रूप में ये लिखा गया है। अगर मैं यहाँ रिलेशन बात करूं तो आर का रिलेशन, ठीक है, आर परिभाषित है, ठीक है। यहाँ लिखिए ना, आर परिभाषित है ए और बी से, ठीक है। आर परिभाषित है किससे, ए और बी से क्या है, ये परिभाषित है। आर किससे परिभाषित है, आर परिभाषित है ए और बी से, ये क्या है, परिभाषित है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। इसको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x कामा y, ठीक है, x कामा y सच दैट, क्या लिख सकते हैं, सच दैट। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए क्या, y मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, x और इसको क्या मान लीजिए, y ना। अब x कामा y सच दैट का मतलब क्या होता है, सच दैट की हिंदी क्या होती है, इस प्रकार। मतलब x कामा y इस प्रकार, ठीक है, कि y इक्वल टू x प्लस 1।
ना, y x प्लस 1, मतलब अगर यहाँ x का मान हम क्या रखें, 1 रखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान क्या मिलेगा, 2। अगर x का मान यहाँ 2 रखें तो y का मान क्या मिलेगा, 3। मतलब ये क्या है, y से 1 क्या है, ये x से क्या है, ये सॉरी x से क्या है, 1 ये अधिक है। अधिक है कि नहीं अधिक है, y इससे क्या है, 1 अधिक है। यहाँ 1 हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। इनके बीच में यही रिलेशन है ना, अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं तो इनके बीच क्या रिलेशन आ रहा है, 1 यहाँ अधिक है 2, 2 अधिक है 3, 3 अधिक है 4, 4 यहाँ से 5 हो जा रहा है। मतलब एक एक सब में क्या है, अधिक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ भैया, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स ए, मतलब x बिलोंग का मतलब है, बिलोंग मतलब स्थित, मतलब x एलिमेंट, x जो अवयव है वो किसमें स्थित है, ए में स्थित है। x अवयव किसमें स्थित है, ए में। और हम y बिलोंग्स बी, y बिलोंग्स, इसको क्या लिख सकते हैं, बी। मतलब जो y एलिमेंट है वो किसमें स्थित है, y जो अवयव है वो किसमें स्थित है, b में स्थित है। तो ये हो गया भैया, इसके बीच संबंध हम यहाँ निकाले हैं। तो 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 के संबंध 5 के साथ। और हम संबंध यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जानते रहिए इस प्रकार ये संबंध होता है। इसको 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। अब हमको जो पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ एक समुच्चय दिया गया है, ये क्या दिया गया है, अच्छा जाना दो। चलिए अब हम ध्यान दीजिए इस पे, संबंध एवं फलन। संबंध आप जान चुके हैं, फलन हम जानेंगे। फलन आपको बहुत सारे चैप्टर में मिलेंगे, मैं कल आपको बताया भी था कि फलन आपको यहाँ पढ़ना भी है और आगे चैप्टर में 5वां चैप्टर हो गया, 6ठा चैप्टर हो गया, मतलब अवकल और समीकरण में मिलेगा और समाकलन में मिलेगा और अवकल समीकरण में मिलेगा। हर जगह आपका ये फलन उपयोग करने वाला है, ठीक। और संबंध एवं फलन में जो आपको टॉपिक पढ़ना है, पहली जो प्रश्नावली आपको मिलेगी संबंधों के प्रकार से मिलेंगे। जो पहली प्रश्नावली आपकी रहेगी भैया किससे रहेगी, संबंधों के प्रकार। संबंध के 3 प्रकार हैं और यहाँ इस प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, यहाँ इस प्रकार का संबंध रहेगा कि जैसे ए का रिलेशन ए के साथ ही रहेगा, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ रहेगा। और यहाँ कैसा रहेगा, जैसे 1 2 3 और ये यहाँ क्या रहेगा 4, मतलब दोनों का जो समुच्चय रहेगा, मतलब ए समुच्चय और ए समुच्चय दोनों क्या रहेंगे, ये समान रहेंगे। तो इस प्रकार आप समुच्चय यहाँ पढ़ेंगे, मतलब संबंध पढ़ेंगे। तो संबंधों के प्रकार में आप स्वतुल्य पढ़ेंगे, सम्मित पढ़ेंगे और संक्रामक पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे, स्वतुल्य पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा, संक्रामक पढ़ना पड़ेगा और सम्मित पढ़ना पड़ेगा। सम्मित जैसा लगता है, स्वतुल्य भी आसान है, सम्मित भी आसान है, संक्रामक थोड़ा कठिन है लेकिन समझना उसको आपके लिए आसान होगा अगर समझेंगे तब, अगर नहीं समझेंगे तो फिर कठिन ही बना लेंगे आप अपने लिए। संक्रामक नाम सुनकर उसको आक्रामक मत समझ लीजिएगा कि बहुत आक्रामक है, संक्रमण कर सकता है, ये है तो है एकदम धासु ऐसी ये वाला। अगला फलनों के प्रकार हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत आसान है, मतलब ये 1.1 में संबंधों, ये 1.1 में हम एक्सरसाइज 1.1 में हम सिर्फ संबंधों के प्रकार से ही पढ़ेंगे क्वेश्चन। 1.2 में हम फलनों के प्रकार से पढ़ेंगे क्वेश्चन और फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन में 1.3 में पढ़ेंगे। और जो बचेगा भैया हम उसको हम विविध में देखेंगे। किसमें देखेंगे, विविध, मतलब विविध एक्सरसाइज में हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन और बचते हैं इसमें। तो ये आपकी संबंध, ये पहला चैप्टर है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन।
रिलेशन एंड फंक्शन है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर ध्यान से देखेंगे और घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान सा चैप्टर है ये। तो पहली बात, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार कितने प्रकार हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब संबंधों के कितने प्रकार हैं, एक एक प्रकार पढ़ते हुए समझते हुए अच्छे से चलेंगे। इसके बाद इस पे क्वेश्चन और एग्जाम्पल सारा लगाते हुए तब इसको हम खत्म करेंगे। एक भी डाउट आपको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ सारा डाउट खत्म करेंगे। चाहे जैसे वो, जब तक आपको समझ में आ नहीं जाएगा तब तक इसके आगे हम बढ़ेंगे भी नहीं, ये भी जानते रहिएगा। जब तक आप बोल नहीं देंगे हमको आ गया है, बस करिए, उब चुके हैं हम। जैसे 2 का पहाड़ा याद हो गया है, अब नहीं पढ़ने का मन करता है ना। अगर 2 पहाड़ा पूछेंगे तो अरे क्या पूछ रहे हैं ये, तो वही उसी प्रकार पढ़ाएंगे। मैथ एकदम ये जान लो दिमाग में घुसेड़ देंगे कि 100 में 100 इस बार आर या पार। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन का प्रकार, संबंधों के प्रकार और एक व्युत्क्रमणीय फलन करके है। ये 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में 3 प्रश्नावली, 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। 3 एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में संबंधों के प्रकार में ये स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, सममित संबंध जिसे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, और सममित संबंध को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है इसे, और संक्रामक संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप है। एक आपका तुल्यता है, तुल्यता संबंध है, वो हम आगे विविध में देख लेंगे। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे यह स्वतुल्य संबंध है, कैसे पहचानेंगे हम ये सममित संबंध है, कैसे पहचानेंगे हम ये संक्रामक संबंध है। जानते रहेंगे तभी हम पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम कैसे जानेंगे ये स्वतुल्य संबंध है। जैसे भैया कोई समुच्चय दिया गया है, ये मान लीजिए ए कोई समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है, ए कोई समुच्चय दिया गया है। ए कोई समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय इधर ए दिया गया है 1 2 3 और ये 4 दिया गया है। इसमें आपको इसमें समान समुच्चय मिलेंगे आपको ना। जैसे अगर ए का रिलेशन ए के साथ ही रहना चाहिए, इसमें जो आपको संबंध पढ़ेंगे, कैसा संबंध पढ़ेंगे, अलग अलग रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, खुद का संबंध खुद के साथ रहेगा, खुद का संबंध खुद के साथ है। जैसे ए का संबंध ए के साथ ही है ना, ए का संबंध ए के साथ ही है। तो इस प्रकार संबंध किसमें पढ़ेंगे हम, ये संबंधों के प्रकार में। हम ए और बी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कैसा संबंध पढ़ेंगे, खुद का संबंध खुद में पढ़ेंगे। और खुद का संबंध खुद में जब पढ़ेंगे तो यहाँ अब स्वतुल्य संबंध कौन सा आएगा, जो भैया स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब स्वयं के जैसा, स्वयं के जैसा है, मतलब जैसा हो वैसा, जैसा एक है वैसे उसके सामने। अब एक के जैसा कौन सा है, एक है, एक के जैसा एक है, तो इसके जैसा कौन सा है, स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब स्वयं के जैसा, स्वयं के जैसा। तो कौन, एक के जैसा कौन है, एक। 2 के जैसा कौन है, 2। 3 के जैसे कौन है, 3। 4 के जैसा कौन है, 4 है। तो इसका स्वतुल्य संबंध क्या हो जाएगा भैया, इसका स्वतुल्य संबंध अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 और क्या हो जाएगा 3,3 और 4,4। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इस प्रकार मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब डायरेक्ट जो कनेक्ट हो, सीधा कनेक्ट हो, वह कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य होगा, सीधा संबंध रहेगा। ठीक है, आमने सामने का सीधा संबंध रहेगा तो वो कैसा होगा, और स्वयं के जैसा दिखना चाहिए। अगर स्वयं के जैसा है तो वह कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। वो कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य। स्वयं के जैसा अगर दिख रहा है तो आप तुरंत पहचान के बता दीजिएगा कैसा है। अब इसमें और क्या कर सकता है, इसमें स्वयं के जैसा होना ही जरूरी है, और इसमें जैसे
एक का रिलेशन 2 के साथ कर दिया, एक का रिलेशन 3 के साथ कर दिया, अब आगे यहां बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या स्वतुल्य नहीं है? स्वतुल्य है, क्योंकि स्वयं के जैसा स्वयं अगर है सारा, ठीक है, स्वयं के जैसा अगर स्वयं है तो वह कैसा है? स्वतुल्य है। इसके आगे वो कितना भी रिलेशन बना ले उससे हमसे मतलब नहीं है, उसका रिलेशन किसी से भी हो जाए उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। एक का रिलेशन 2 से हो जाए, एक का रिलेशन 3 से हो जाए, 2 का रिलेशन 3 से हो जाए, 2 का रिलेशन 4 से हो जाए, 2 का रिलेशन 1 से हो जाए, 3 का रिलेशन 4 से हो जाए, 4 का रिलेशन 1 से हो जाए। खुद का रिलेशन खुद के साथ है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, तो 4 का रिलेशन मतलब कैसे रहेगा? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4। अगर इतना सेम है तो हम कह सकते हैं ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अगर हम यहाँ एक मिटा देते हैं, अब आपसे पूछते हैं कि 2 कामा 1, 1 कामा 2 ये कैसा संबंध है? तो आप बताएंगे ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है? नहीं है, क्योंकि स्वयं के जैसा स्वयं है या नहीं है ना? स्वयं के जैसा यहां तो है 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, लेकिन कितनी संख्या है? 1 2 3 4 है। अगर 4 है तो 4 तक भैया क्या होना चाहिए? 4 के जैसा होना चाहिए, मतलब 4 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 और 4 कामा 4 स्वयं के जैसा स्वयं होना चाहिए। इसके अलावा वो किससे संबंध बना रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वो जाके किसी से भी संबंध बनाए कोई दिक्कत नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ हो, 2 का रिलेशन 3 के साथ हो, 3 का रिलेशन 4 के साथ हो, किसी से रिलेशन हो, सिर्फ हमको किसको चेक करना है? सेम के जैसा सेम चेक कर लीजिए, इसके बाद सारा कहानी खत्म, आगे आपको चेक ही नहीं करना है। स्वतुल्य पहचानने के लिए जैसे मैं एग्जांपल और ले लूं यहां, जैसे यहां और एग्जांपल लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये हो गया। और यहां हो गया 1 2 3 4 5। अब मैं यहां लिख रहा हूं 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3 और 2 कामा 2 और 3 कामा 3 और 4 कामा 4 और 5 कामा 5 और यहां 1 कामा 5। तो आपसे अगर मैं पूछूं ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है? ये कैसे नहीं है? स्वतुल्य संबंध है, स्वयं के जैसा स्वयं वाला देखिए, और जिसके साथ संबंध है उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। 1 का संबंध कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 का रिलेशन 1 ये होना जरूरी है, इसको कट कीजिए। 2 2 का है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, तो ये रिलेशन मिल गया। और जितने बच रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, लिखा है कोई मतलब नहीं है। अगर ये इतना आपको मिल गया तो ये कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। मतलब स्वयं के जैसा अगर स्वयं संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं उतने के जैसा उसको होना जरूरी है वहां, ठीक है, उसके जैसा होना जरूरी है। स्वयं के जैसा स्वयं अगर है तो वह कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। स्वयं के जैसा अगर स्वयं है तो वह कैसा संबंध है भैया? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये आया समझ में? डाउट क्लियर एकदम? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को नहीं ना? एकदम डाउट क्लियर? पूछे क्वेश्चन बता देंगे? चलिए ठीक है, बताइए। आपके बुक से ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर पहला उदाहरण नंबर 4 है। जैसे आपको मैं यहां बना के दिया हूं, ऐसे डायग्राम में बना के वो नहीं देगा, ये भी जानते रहिए। जैसे ये मैं फिगर में बना के दिया हूं, ऐसे डायरेक्ट आपको दिखा के नहीं देगा, आपको देगा जैसे यहां समुच्चय दिया गया है, सिद्ध कीजिए। जैसे यहां समुच्चय दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 3 दिया गया, ये समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 कामा 2 कामा 3 और इनके बीच रिलेशन है R इक्वल टू, ठीक है,
R इक्वल टू है 1,1 और क्या है भैया 2,2, ठीक है। और पूछ रहा है यह किस प्रकार का संबंध है, यह पूछ रहा है किस प्रकार का संबंध है, आपसे ये पूछ रहा है किस प्रकार का संबंध है ये, तो आप एक ही पढ़े हैं अभी, आप एक ही बताएंगे। और इसमें किस प्रकार का संबंध दिख रहा है, स्वतुल्य है कि नहीं है, ये नहीं है। कैसे जाने आप, क्योंकि स्वयं के जैसा स्वयं नहीं है। 1,1 तो है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। पहचान जाएंगे ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला बढ़े, सममित सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। स्वतुल्य हो गया स्वयं के जैसा स्वयं, तो वो कैसा होगा भैया, स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सममित संबंध क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सममित संबंध ध्यान से देखिए, एग्जांपल इसी में लेते हैं। ये जैसे 1,1 दिया गया है, 1,1 इसको मिटा दे रहे हैं, 1,1 दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, सममित एक, 2, 3, 4, 1, 3 तक ही लीजिए पहले। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इनके बीच सममित क्या होता है, सिमेट्रिक। इनकी सिमेट्रिक बननी चाहिए। सिमेट्रिक कहने का मतलब जैसे 1,1 की सिमेट्रिक क्या होगी, 1,1 ही होगी। कैसे, चाहे भैया सिमेट्रिक मतलब अगर जैसे 1,2 की सिमेट्रिक हम पूछ रहे हैं, तो 1,2 की सिमेट्रिक क्या होगी, 2,1 क्या होगी इसकी सिमेट्रिक। इसको उल्टा करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको इधर होना चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। मतलब इसकी सिमेट्रिक अगर मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, सममित संबंध है। पहले ध्यान से लिख लीजिए, 2,2, 3,3। तो ये हो जाएगा भैया पहला 1,1, 2,2 और 3,3, 3,3 और लिख लीजिए 1,2 और लिख लीजिए 2,1 और 3,1,3 3,1 ना। अब यहां से हम कैसे देखेंगे इसकी सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखिए, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1। अब इसमें कैसे पहचानेंगे सममित। सममित मतलब भैया इसकी सिमेट्रिक बननी चाहिए। मतलब सिमेट्रिक मतलब इसका उल्टा, जैसे 1,2 है, 1, क्या है 2 है, 1, क्या है 2 है। अगर इसका उल्टा 2,1 जहां नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक आपका नहीं, मतलब सममित समुच्चय नहीं होगा। अगर इसका सिमेट्रिक नहीं मिला, अगर मैं मान लीजिए यहीं अगर मिटा दिया इसको, अगर मैं आपसे पूछा 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, अब इसके आगे 2,1 नहीं अगर मिला तो हम यहीं से चेक करके इसको बता देंगे ये क्या है, सममित नहीं है। ये तो समतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक नहीं मिली है। अगर इसकी सिमेट्रिक नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे ये सममित नहीं है। सममित कब होगा, जब इसकी सिमेट्रिक मिलेगी। मतलब 1,2 की सिमेट्रिक 2,1, 1,3 की सिमेट्रिक 3,1, ऐसे जैसे 4 रहता तो 1, क्या होता है यहां 1,4 और क्या होता 4,1। इसकी अगर सिमेट्रिक नहीं मिलेगी तो भैया जिसकी सिमेट्रिक मिलेगी हम कहेंगे वो क्या है, सममित है। और अगर नहीं मिलती है जिसकी सिमेट्रिक हम कहेंगे वो क्या है, सममित
नहीं है। इसमें एग्जाम्पल कम दिया गया है। तो ये आया सममित वाला, समझ में आया, सममित समझ में आया, सौतुल्य आ गया है ना। सौतुल्य क्या होता है? स्वयं के जैसा स्वयं रहेगा तो वह कैसा रहेगा? वह सौतुल्य रहेगा। अगर सेम सिमेट्रिक इसकी मिलेगी तो वह क्या रहेगा? सममित होगा। अगर वो स्वयं के जैसा स्वयं नहीं है तो वह क्या होगा? सममित, सॉरी सौतुल्य नहीं होगा। सममित कब होगा? सिमेट्रिक मिलनी चाहिए। सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, 1, 2 का उल्टा। 1, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 1। और 3, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 3। अगर इसका उल्टा नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे ये क्या है? सममित नहीं है। सिमेट्रिक याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको याद रहेगा सममित। सममित मतलब समान मत समझ लीजिएगा, क्योंकि सममित का मतलब होता है, सममित का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मिलना अति आवश्यक है। ये थोड़ा देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं आपको पहचानने। 2 आप रिलेशन पढ़े हैं, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये आपका दिया गया है एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन है a = 1, 2, 3 एंड r सच दैट, r इस प्रकार है, मतलब a का रिलेशन a के साथ है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है r = 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, अब आपको इसमें पहचानना है, 2 ही पढ़े हैं आप, तो पहचानना है कौन सा सौतुल्य है। इन तीनों क्वेश्चन में कौन सा सौतुल्य है, कौन सा सममित संबंध है। तो आप सबसे पहले कैसे चेक करेंगे? सौतुल्य कैसे रहेगा? जब स्वयं का संबंध स्वयं के साथ, 1, 1 देख लीजिए, 2, 2 लिख लीजिए, 3, 3 देख लीजिए, तो ये सौतुल्य के लिए क्या हो गया? पास हो गया, 90% मिल गया इसको, 100% मिल गया इसको। ठीक, तो ये स्वतुल्य है। क्या है ये? स्वतुल्य है ये, क्योंकि स्वयं के जैसा स्वयं दिख गया तो हम कह देंगे स्वतुल्य है, और जो दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? सममित चेक करेंगे। सममित कौन सा है? 1, 2, इसका भैया सिमेट्रिक देख लीजिए, कहीं मिल रहा है? इसका सिमेट्रिक कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम यही क्रॉस लगा के इसको बोल देंगे ये सममित सौतुल्य है, लेकिन ये सममित नहीं है। पता है क्यों नहीं है ना? क्योंकि इसकी सिमेट्रिक नहीं मिली। 1, 2 की सिमेट्रिक 2, अगर 1 होती तो हम आगे चेक करते, जब इसकी मिले नहीं तो आगे हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आगे आइए दूसरे क्वेश्चन पे। 1, 1, 1, 2, 1, 1, ये 1, तो ये क्या भैया? स्वतुल्य है? नहीं है। स्वतुल्य है? ये नहीं है। स्वतुल्य कैसे होता? स्वतुल्य नहीं है, लेकिन ये सममित है। 1, 1 की सिमेट्रिक 1, 1 ही होगी। इसको चाहे इधर बैठाइए, इसको चाहे इधर बैठाइए, जैसे सेम दिखेंगे दोनों। 1, 2 की सिमेट्रिक क्या है? 2, 1। ये तो सौतुल्य नहीं है। क्या है ये? सौतुल्य नहीं है, लेकिन सममित है। सममित है ना। अगला चेक करिए, ये क्या सौतुल्य है? सौतुल्य नहीं है। एक, चलिए सौतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 1, 2, सेम के जैसा स्वयं नहीं दिख रहा है, तो सौतुल्य नहीं है। तो चेक करेंगे क्या? सममित चेक कर लीजिए। सममित 1, 2, 1, 1, 2 की सिमेट्रिक मिल गई, 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। इसको भी पास कर दीजिए सममित में। तो ये आप 2 रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, सौतुल्य सममित पढ़ चुके हैं। इसमें कल और एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे और तीनों का एग्जाम्पल बताएंगे कि तीनों कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। अब हम कल मिलते हैं इस पे।